सोचिए, सुबह का समय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने घर पे लोगों से मिल रही हैं, उनकी शिकायतें सुन रही हैं, और अचानक उसी भीड़ में से कोई उन पर हमला कर देता है। आज हमारे पास इसी चौंकाने वाली घटना पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जनसुनवाई क्या है, उस दिन असल में क्या हुआ, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, ऐसे माहौल में सुरक्षा के क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये घटना हुई भी कहाँ? सीधे मुख्यमंत्री आवास पर, जहां मतलब आम नागरिक अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं। ये वाकया सीधे तौर पर जन नेताओं की पहुंच और उनकी अपनी सुरक्षा, इसके बीच का जो एक मुश्किल संतुलन है, उस पर उंगली उठाता है। ये सिर्फ एक हमले की खबर नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की शुरुआत है, मुझे लगता है। हाँ, रिपोर्ट यही बताती है कि सुबह करीब 8 बजे सिविल लाइंस वाला जो मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ ये रोजाना की जन सुनवाई चल रही थी। तभी एक आदमी जो अपनी अर्जी लेके आया था, उसने मुख्यमंत्री से बदसलूकी की और फिर हमला कर दिया। ये भी बताया गया कि उसके हाथ में कोई चिट्ठी भी थी, और हैरानी की बात यह है कि वो हमलावर मदद मांगने आई भीड़ का ही उसी का हिस्सा था। हाँ, और मतलब सुरक्षा घेरा तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर वो मुख्यमंत्री के काफी करीब पहुंच गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों ने उसे फौरन पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। ये जन सुनवाई जो है, ये दरअसल मुख्यमंत्री की एक पहचान सी बन गई है। अपने घर के लॉन में बिना किसी खास तामझाम के रोजाना सैकड़ों लोगों से सीधे मिलना, इसके लिए एक कैंप ऑफिस भी बना है। ये उनकी सीधी संवाद वाली जो राजनीति है, उसका हिस्सा है। लेकिन ये जो सीधा संवाद है, इसकी कीमत क्या है? आपने सुरक्षा घेरे की बात की, पर रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या कोई नजदीकी बैरिकेडिंग नहीं थी? क्या प्रोटोकॉल, मतलब सुरक्षा के जो तय नियम होते हैं, उनमें कोई कमी रह गई? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी स्तर पर तो सुरक्षा और बैरिकेडिंग होती है, वो तो है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री लोगों से मिलती हैं, वहां उनके आसपास सुरक्षाकर्मी तो रहते हैं, पर कोई फिजिकल बैरियर या कोई मंच जैसी दूरी वो नहीं रखी जाती है। ये शायद जानबूझकर किया गया फैसला हो सकता है, ताकि लोगों को ये लगे कि मुख्यमंत्री उनके बीच की ही है, आसानी से मिला जा सकता है। हाँ, ये खुलापन शायद। हाँ, पर यही खुलापन जोखिम भी बढ़ाता है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक स्थापित प्रोटोकॉल भी इस तरह के अप्रत्याशित हमले को शायद पूरी तरह रोक नहीं पाया। तो अब आगे क्या? अब दिल्ली पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जी। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हमलावर कौन है, उसका इरादा क्या था, कहीं वो किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं जुड़ा। ये सब जांच का हिस्सा है। जी। मुख्यमंत्री दफ्तर और दिल्ली बीजेपी दोनों ने ही इस घटना की निंदा तो की है। जाहिर है जांच जरूरी है, ये तो होना ही है। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, मुझे लगता है। ये भविष्य में ऐसी जनसुनवाइयों के आयोजन के तरीके पर भी सवाल खड़े करता है। क्या सुरक्षा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और जनता के बीच वो जो एक नजदीकी है, क्या उसे कम किया जाएगा, दूरी बढ़ाई जाएगी? अगर हाँ, तो क्या इससे वो जो सीधा जुड़ाव का मकसद था, जिसके लिए ये सुनवाइयां शुरू की गई थी, वो मकसद ही खत्म नहीं हो जाएगा? सही कहा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो एक रोजमर्रा की लगने वाली मुलाकात, एक सामान्य सी घटना, एक गंभीर सुरक्षा चिंता में बदल गई। कार्रवाई हुई है, जांच चल रही है, लेकिन ये घटना हमें नेताओं की पहुंच, जनता से सीधे संवाद की अहमियत और इन सब के बीच सुरक्षा की जो अनिवार्य जरूरत है, उस पर सोचने को मजबूर करती है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और पहुंच बनाए रखने के लिए सुरक्षा से किसी तरह का समझौता किया जा सकता है, या फिर हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जहां नेता सुरक्षित भी रहें और जनता से उनका वो सीधा संवाद भी बना रहे। ये संतुलन साधना, मुझे लगता है, आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकता है। वॉइस न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी खबर।